गुरुदत्त मुनि की कथा, आराधना कथा कोश। जिनकी कृपा से केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है, उन पंच परमेष्ठी, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं को नमस्कार कर गुरुदत्त मुनि का पवित्र चरित्र लिखा जाता है। गुरुदत्त हस्तिनापुर के धर्मात्मा राजा विजयदत्त की रानी विजया के पुत्र थे। बचपन से ही उनकी प्रकृति में गंभीरता, धीरता, सरलता तथा सौजन्यता थी। सौंदर्य में भी वे अद्वितीय थे। अस्तु पुण्य की महिमा अपरंपार है। विजयदत्त ने अपना राज्य गुरुदत्त को सौंपकर स्वयं मुनि हो गए और आत्महित करने लगे। राज्य की बागडोर गुरुदत्त ने अपने हाथ में लेकर बड़ी सावधानी और नैतिकता के साथ शासन आरंभ किया। प्रजा उनसे बहुत खुश हुई। वह अपने नए राजा को हजार हजार साधुवाद देने लगी। दुख किसे कहते हैं, यह बात गुरुदत्त की प्रजा जानती ही न थी। कारण किसी को थोड़ा भी कष्ट होता तो गुरुदत्त फौरन उसकी सहायता करते। तन से, मन से और धन से वह सभी के काम आते थे। लाट देश में द्रोणीमान पर्वत के पास चंद्रपुरी नाम की सुंदर नगरी बसी हुई थी। उसके राजा चंद्रकीर्ति थे। उनकी रानी का नाम चंद्रलेखा था। उनकी अभ्यंती नामक एक पुत्री थी। गुरुदत्त ने चंद्रकीर्ति से अभ्यंती के लिए प्रार्थना की कि वे अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दें, परंतु चंद्रकीर्ति ने इस प्रस्ताव को साफ मना कर दिया। वे गुरुदत्त के साथ अभ्यंती का विवाह करने को राजी न हुए। गुरुदत्त ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उसी समय चंद्रपुरी पर चढ़ाई कर दी तथा उसे चारों ओर से घेर लिया। अभ्यंती पहले ही से गुरुदत्त पर मुग्ध थीं। जब उन्होंने गुरुदत्त द्वारा चंद्रपुरी को घेरने की बात सुनी तो वे अपने पिता के पास जाकर बोली, पिताजी, अपने संबंध में आपसे कुछ कहना उचित नहीं समझती, परंतु मेरे संसार को सुखमय बनाने में कोई बाधा न आए, इसलिए प्रार्थना करना उचित समझती हूँ। मुझे दुख में देखना तो आप सपने में भी पसंद नहीं करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि आप गुरुदत्त जी के साथ ही मेरा विवाह कर दें। इसी में मुझे सुख होगा। उदार हृदय चंद्रकीर्ति ने अपनी पुत्री की बात मान ली। शुभ दिन देखकर बड़े उत्सव के साथ अभ्यंती का विवाह गुरुदत्त के साथ कर दिया। इस संबंध से दोनों ही अत्यंत सुखी हुए। दोनों की मनचाही बात पूरी हुई। ऊपर जिस द्रोणीमान पर्वत का उल्लेख किया है, उसमें एक बड़ा ही भयंकर सिंह रहता था। उसने सारे शहर को बहुत ही आतंकित कर रखा था। सबके प्राण सदा मुट्ठी में रहा करते थे। कौन जाने कब आकर सिंह खा ले, इस चिंता से सब हर समय घबराए हुए से रहते थे। इस समय कुछ लोगों ने गुरुदत्त से जाकर प्रार्थना की कि राजाधिराज, इस पर्वत पर एक बड़ा भारी हिंसक सिंह रहता है। उससे हमें बड़ा कष्ट है। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो। गुरुदत्त उन लोगों को धीरज बंधाकर आप अपने कुछ वीरों को साथ लिए पर्वत पर पहुंचा। सिंह को उसने सब ओर से घेर लिया, पर मौका पाकर वह भाग निकला और जाकर एक अंधेरी गुफा में घुसकर छिप गया। गुरुदत्त ने तब इस मौके को अपने लिए और भी अच्छा समझा। उसने उसी समय बहुत से लकड़े गुहा में भरवाकर सिंह के निकलने का रास्ता बंद कर दिया और बाहर गुफा के मुंह पर भी एक लकड़ी का ढेर लगवाकर उसमें आग लगवा दी। लकड़ों की खाक के साथ साथ उस सिंह की भी देखते देखते खाक हो गई। सिंह बड़े कष्ट के साथ मरकर इसी चंद्रपुरी में भरत नाम के ब्राह्मण की विश्वदेवी स्त्री के कपिल नाम का लड़का हुआ। यह जन्म से ही बड़ा क्रूर हुआ और यह ठीक भी है कि पहले जैसा संस्कार होता है वह दूसरे जन्म में भी आता है। इसके बाद गुरुदत्त अपनी प्रिया को लिए राजधानी में लौट आया। दोनों नवदंपति बड़े सुख से रहने लगे। कुछ दिनों बाद अभ्यंती के एक पुत्र ने जन्म लिया। इसका नाम रखा गया सुवर्णभद्र। यह सुंदर था, सरलता और पवित्रता की प्रतिमा था और बुद्धिमान था। इसीलिए सब ही इसे बहुत प्यार करते थे। जब इसकी उम्र योग्य हो गई और सब कामों में यह होशियार हो गया, तब जिनेंद्र भगवान के सच्चे भक्त इसके पिता गुरुदत्त ने अपना राज्यभार इसे देकर आप वैरागी बन मुनि हो गए। इसके कुछ वर्षों बाद ये अनेक देशों, नगरों और गांवों में धर्मोपदेश करने, भव्यजनों को सुलटाते हुए एक बार चंद्रपुरी की ओर आए।
एक दिन गुरुदत्त मुनि कपिल ब्राह्मण के खेत पर कायोत्सर्ग ध्यान कर रहे थे। इसी समय कपिल घर पर अपनी स्त्री से यह कहकर कि प्रिय, मैं खेत पर जाता हूँ, तुम वहां भोजन लेकर जल्दी आना, खेत पर आ गया। जिस खेत पर गुरुदत्त मुनि ध्यान कर रहे थे, उसे तब जोतने योग्य न समझ वह दूसरे खेत पर जाने लगा। जाते समय मुनि से वह यह कहता गया कि मेरी स्त्री यहाँ भोजन लिए हुए आवेगी, सो उसे आप कह दीजिएगा कि कपिल दूसरे खेत पर गया है, तू भोजन वहीं ले जा। सच है, मूर्ख लोग महामुनि के मार्ग को न समझकर कभी कभी बड़ा ही अनर्थ कर बैठते हैं। इसके बाद जब कपिल की स्त्री भोजन लेकर खेत पर आई और उसने अपने स्वामी को खेत पर न पाया, तब मुनि से पूछा, क्यों साधु महाराज, मेरे स्वामी यहाँ से कहाँ गए हैं? मुनि चुप रहे, कुछ बोले नहीं। उनसे उत्तर न पाकर वह घर पर लौट आई। इधर समय पर समय बीतने लगा। ब्राह्मण देवता भूख के मारे छटपटाने लगे, पर ब्राह्मणी का अभी तक पता नहीं। यह देख उन्हें बड़ा गुस्सा आया। वे क्रोध से गुर्राते हुए घर आए और लगे बेचारी ब्राह्मणी पर गालियों की बौछार करने। राण, मैं तो भूख के मारे मरा जाता हूँ और तेरा अभी तक आने का ठिकाना ही नहीं। उस नंगे को पूछकर खेत पर चली आती। बेचारी ब्राह्मणी घबराती हुई बोली, अजी तो इसमें मेरा क्या अपराध था? मैंने उस साधु से तुम्हारा ठिकाना पूछा, उसने कुछ न बताया। तब मैं वापस घर पर आ गई। ब्राह्मण ने तुरंत दांत पीसकर कहा, हाँ, उस नंगे ने तुझे मेरा ठिकाना नहीं बताया और मैं तो उससे कह गया था। अच्छा, मैं अभी ही जाकर उसे इसका मजा चखाता हूँ। पाठकों को याद होगा कि कपिल पहले जन्म में सिंह था। उसे इन्हीं गुरुदत्त मुनि ने राज अवस्था में जलाकर मार डाला था। तब इस हिसाब से कपिल के वे शत्रु हुए। यदि कपिल को किसी तरह यह जान पड़ता ये मेरे शत्रु हैं, तो उस शत्रुता का बदला उसने कभी का ले लिया होता, पर उसे इसके जानने का न तो कोई जरिया मिला और न था ही। तब उस शत्रुता को जागृत करने के लिए कपिल की स्त्री को कपिल के दूसरे खेत पर जाने का हाल जो मुनि ने न बताया, यह घटना सहायक हो गई। कपिल गुस्से से लाल होता हुआ मुनि के पास पहुंचा। वहां बहुत सी सेमल की रुई पड़ी हुई थी। कपिल ने उस रुई से मुनि को लपेटकर उसमें आग लगा दी। मुनि पर बड़ा उपसर्ग हुआ, पर उसे उन्होंने बड़ी धीरता से सहा। उस समय शुक्ल ध्यान के बल से घातिया कर्मों का नाश होकर उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। देवों ने आकर उन पर फूलों की वर्षा की, आनंद मनाया। कपिल ब्राह्मण यह सब देखकर चकित हो गया। उसे तब जान पड़ा कि जिन साधु को मैंने अत्यंत निर्दयता से जला डाला उनका कितना महात्म्य था। उसे अपनी इस नीचता पर बड़ा पछतावा हुआ। उसने बड़ी भक्ति से भगवान को हाथ जोड़कर अपने अपराध की उनसे क्षमा मांगी। भगवान के उपदेश को उसने बड़े चाव से सुना। उसे यह बहुत रुचा भी। वैराग्यपूर्ण भगवान के उपदेश उसके हृदय पर गहरा असर किया। वह उसी समय सब छोड़ छाड़कर अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए मुनि हो गया। सच है, सत्पुरुषों महात्माओं की संगति सुख देने वाली होती है। यही तो कारण था कि एक महाक्रोधी ब्राह्मण पल भर में सब छोड़ छाड़कर योगी बन गया। इसलिए भव्यजनों की सत्पुरुषों की संगति से अपने को, अपनी संतान को और अपने कुल को सदा पवित्र करने का यत्न करते रहना चाहिए। यह सत्संग परम सुख का कारण है। वे कर्मों के जीतने वाले जिनेंद्र भगवान सदा संसार में रहें, उनका शासन चिरकाल तक जयलाभ करे, जो सारे संसार को सुख देने वाले हैं, सब संदेहों का नाश करने वाले हैं और देवों द्वारा जो पूजा स्तुति किए जाते हैं, तथा दुख सह उपसर्ग आने पर भी जो मेरु की तरह स्थिर रहे और जिन्होंने अपना आत्मस्वभाव प्राप्त किया, ऐसे गुरुदत्त मुनि तथा मेरे परम गुरु श्री प्रभाचंद्राचार्य, ये मुझे आत्मिक सुख प्रदान करें। आराधना कथा कोश से 69वीं गुरुदत्त मुनि की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।